बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर कौन सा था? ये 17 का लास्ट लेक्चर है। दैट इज़ अबाउट द सिंगल सेल प्रोटीन। ठीक है, और मैं आपको इसके बारे में बताऊं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है और ये टेक्नोलॉजी भी एक तरह से नई है और आपको इसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। हो सकता है आप इस पे ज़्यादा इफ़ेक्टिवली काम करने की सलाहियत भी रखते हो। बेटा अगर आपको ये पढ़ना है टॉपिक तो आपको फर्मेंटेशन और फर्मेंटर दोनों का पता होना चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि होता क्या है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा सिंगल सेल प्रोटीन होती क्या है? पहले तो मैं आपको, अगर आपको मैं सीधा एक बात बताऊं ना तो वो ये, इससे पहले डेफिनेशन लिख लेता हूं, फिर उसके बाद आपको एक चीज बताता हूं। दिस इज द प्रोटीन कंटेंट्स extracted from pure या mixed culture of bacteria, fungi और both। सही है, और इवन एलजी भी सही है। इवन एलजी भी, वो किताब में डेफिनेशन में एलजी का लफ्ज नहीं लिखा, लेकिन एलजी भी हो सकते हैं और होते हैं। ये अब आपको समझ नहीं आई होगी सर ये क्या आप बोल रहे हैं। दिस इज द प्रोटीन कंटेंट्स जो कि एक्सट्रैक्ट होती है कल्चर ऑफ बैक्टीरिया से। कल्चर पता है किसे कहते हैं बेटा? कल्चर का मतलब होता है ग्रो करवाना, किसी चीज को क्या कराना? ग्रो कराना। और बैक्टीरिया आपको पता है, फंजाई भी आपको पता है, फंजाई में खास तौर पे यीस्ट आपको पता है। अब जरा एक साइड पे आ जाए। बेटा मुझे एक बात बताएं, जब हम खाना खाते हैं तो हम प्लांट्स के सेल्स खाते हैं ना कई। हम जब गोश्त खाते हैं तो हम गोश्त के टुकड़े जो मसल सेल्स खाते हैं ना, मसल फाइबर्स खाते हैं ना, तो व्हाट वी ईट इज मेड अप, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं ना। मसल फाइबर में ज़रा ज़्यादा प्रोटीन होती हैं, ठीक है, बाकी सेल्स में थोड़ी सी कम प्रोटीन होती होंगी। लेकिन हम बेसिकली क्या खाते हैं? सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स खाते हैं। अगर हम प्लांट खा रहे हैं तो हम प्लांट की भी सेल्स खाते हैं। ये गोभी जो है ये क्या है? ठीक है, इसमें सेल्स हैं। इसी तरह और बहुत सारी सब्जियां हैं, वो उसमें सेल्स होते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये देखिए, अच्छा इसी तरह चलो एक और चीज़, दही जो होती है, दही में हम क्या करते हैं? दही में हम जब जाग लगाते हैं तो हम उसमें बैक्टीरिया डालते हैं। वो बैक्टीरिया उस दही के ऊपर ग्रो करते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया बन जाते हैं। तो फिर जब वो हम दही खाते हैं तो हम असल में बैक्टीरिया खा रहे होते हैं ना, कि नहीं? तो बेटा ऑब्वियसली हम सेल्स खाते हैं एंड बैक्टीरिया भी सेल्स के ही बने हुए हैं ना, कोई प्लास्टिक के तो नहीं बने हुए। सिमिलरली बैक्टीरिया के अंदर भी मेम्ब्रेन्स है ना, बैक्टीरिया के अंदर भी लिपिड्स है ना। तो वो सारी चीजें जो हमारी खुराक के लिए हमें चाहिए, क्या हम बैक्टीरिया से नहीं ले सकते? ले सकते हैं। क्या हम फंजाई से नहीं? अगर वो जहरीले ना हो, अगर हम मशरूम्स भी तो खाते हैं ना, तो हम यीस्ट भी खा लेंगे। जो हम ये खाते हैं इसे क्या कहते हैं? आटे को जब खमीर लगाते हैं तो यीस्ट उसमें नहीं उगता, तो वो उसी के अंदर ही बेकरी के बिस्किट में आता है ना, या नान ब्रेड के अंदर उसी के अंदर ही होता है ना। समझ गए ना? तो हम ऑलरेडी खाते हैं इन चीज़ों को, बैक्टीरिया को भी, फंजाई, यीस्ट को भी, और बहुत सारी चीज़ों को भी जो जहरीली नहीं है, जो हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है। और वो समझ गए बेटा? अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं, समझ गए ना, अगर यहाँ तक समझ आ गई ना बेटा, कि ऐसी प्रोटीन जो हम दही से लेते हैं उसमें भी हम दूध की प्रोटीन भी ले रहे होते हैं। जब हम दही खाते हैं तो उसमें दूध की प्रोटीन भी होती है, लेकिन बैक्टीरिया की प्रोटीन भी होती है। सिमिलरली जो सेल्स हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन्स होती हैं, मेम्ब्रेन्स में प्रोटीन्स और लिपिड्स और बहुत सारा कुछ होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की भी छोटी सी मिकदार होती है। तो इसका मतलब यहां तक तो आपको समझ आ गया। तो इसका मतलब यह है बेटा कि अगर मैं इन बैक्टीरिया को, जो काम के हैं, सारे नहीं, और इन फंजाई को किसी ऐसी चीज़ पे ग्रो कराऊं जो इतनी महंगी ना पड़ती हो। अब गाय को ग्रो कराऊंगा तो उस पर तो मुझे खर्चा आएगा, हैं, बकरी को ग्रो कराऊंगा, चिकन दूंगा। हो सकता है मुझे बैक्टीरिया को मैं किसी ऐसी चीज़ पे ग्रो करा सकता हूँ जो मेरे किसी काम की नहीं है।
समझ गए बात को? तो बेटा जब बैक्टीरिया को और काम काम के बैक्टीरिया को और यीस्ट को ऐसी मटेरियल पे ग्रो कराएंगे तो हमें बहुत सारी फूड जो है वो सस्ती मिल जाएगी। नहीं समझ आई इस बात की? मैं बताता हूँ। इसमें देखो किया क्या जाता है, इसमें किया ये जाता है, यानी इसका प्रोसीजर ये होता है बेटा कि नंबर 1 रॉ मटेरियल से मुराद क्या हो सकता है? रॉ मटेरियल से मुराद होता है बेटा लाइक इंडस्ट्रियल वेस्ट। ठीक है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल वेस्ट। ठीक है, एग्रीकल्चरल वेस्ट और बहुत सारा कुछ जो हम नहीं खा सकते, जानवरों को भी नहीं दे सकते। जानवरों को कितना दे देंगे? ठीक है, एक शुगर मिल से जितना गन्ने का वो जो बाकी सामान बचता है, वो जितना डेली निकलता है, वो क्या जानवर खा सकते हैं सारे? नहीं ना। तो एग्रीकल्चरल वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, मीथेन वगैरह जो खराब फालतू चीजें हैं, इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? रॉ मटेरियल कहते हैं। और इनके ऊपर सस्ती चीजों के ऊपर जो फालतू हैं, इनके ऊपर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराएंगे। तो इनको क्या किया जाता है? ये रॉ मटेरियल को डालते हैं बेटा फर्मेंटर के अंदर। कहां डालते हैं? फर्मेंटर में। और आपको पता है फिर उसकी स्टरलाइजेशन की जाती है ना? स्टरलाइजेशन की जाती है। तो वो बिल्कुल वो जितने भी उसमें पानी डाल दिया, ऐसे नहीं होता, मतलब वो मटेरियल जितना भी है ना, पहले उसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके बारीक पाउडर सा बन जाता है। फिर उस पाउडर के अंदर क्या करते हैं? डाल देते हैं क्या? पानी डालने के बाद वो एक लिक्विड सा बन जाता है, मीडिया बन गया ग्रोथ के लिए बैक्टीरिया की। अब उसको फर्मेंटर में डाल के गर्म करते हैं। जब वो गर्म होता है तो उसकी स्टरलाइजेशन हो जाती है। उसके अंदर पहले जितने बैक्टीरिया हैं वो सारे के सारे मर जाते हैं। ठीक है, अब उसमें अंदर हम नए बैक्टीरिया डालते हैं। समझ आ गई ना बात की? तो हम कहेंगे इनोकुलेशन ऑफ कल्चर। क्या? यानी कल्चर से मुराद बैक्टीरिया। सही है। तो फिर बैक्टीरिया उस पे अंदर ग्रो करेंगे और आवर्स के अंदर बहुत टन्स ऑफ द, कहते हैं कि ये किताब में लिखा है कि अगर 50 किलो यीस्ट जो है उसको सामान पूरा दिया जाए और फर्मेंटर के अंदर उसको, यीस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और फर्मेंटर क्या है? वो डिवाइस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन देती है। तो 50 किलो यीस्ट को अगर हम इस्तेमाल करके उसको खुला सामान दे के उसको ऑप्टिमम कंडीशन दें तो वो तकरीबन 250 टन लिखा है के करीब प्रोटीन 24 घंटे में प्रोड्यूस कर सकता है। बताओ कितना फायदा है? बेटा प्रोसीजर क्या है? पहला स्टेप मैंने बताया रॉ मटेरियल लिए जाते हैं। दूसरा स्टेप मैंने बताया कि उसको फर्मेंटर में डाल के उसकी स्टरलाइजेशन की जाती है। तीसरा स्टेप मैंने बताया कि उसके अंदर इसको जो है कल्चर को इनोकुलेट किया जाता है और फिर उसकी इंक्यूबेशन की जाती है, यानी उसको ग्रो कराया जाता है। और फिर उसको निकाल के उसके अंदर चीनी मीनी डालनी हो चीनी डाल दो, उसको प्रोसेस करना हो फर्दर, उसके अंदर कोई खुशबुएं डालनी हो खुशबुएं डाल दो, तो वो प्रोटीन ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक या मुख्तलिफ और खुराकों के अंदर उसको मिक्स करके दे दो। इससे क्या होगा कि सस्ती प्रोटीन पूरी दुनिया के लिए अवेलेबल होगी। मैं एक बात सोचता होता हूं कि अगर ब्रॉयलर ना होता ना तो पाकिस्तान क्या, इंडिया क्या, पूरी दुनिया में बहुत सारे मुल्क जो अमीर मुल्क हैं उनमें तो नहीं, लेकिन बाकी सारे मुल्कों में बहुत से लोग अंडर फेड होते हैं। आप सोचें कि अगर ब्रॉयलर ना होता, तो ये चिकन जो है वो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अंडे, अगर ये दो चीज़ें ना होती तो हम में से हर बंदा अंडर फेड होता, अंडरवेट होता, उसकी प्रोटीन की कमी। अब भी हर 7 में से 1 बच्चा प्रोटीन की कमी का शिकार है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी को पूरा इस तरीके से किया जाता है। कैसे? देखो, अब प्रोटीन कंटेंट, वो प्रोटीन जिसको हम प्योर या मिक्स्ड कल्चर, यानी अगर आप सिर्फ एक तरह का बैक्टीरियम लें तो वो प्योर कल्चर है, एक तरह का यीस्ट लें तो वो एक प्योर कल्चर है, लेकिन अगर मिक्स लें तो मिक्स की आपकी मर्जी है। कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई और बोथ, और इसमें साथ में एलजी की बात भी आप लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें किया क्या जाता है वो ये आपकी किताब में लिखा हुआ है कि द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोन इन द फर्मेंटर। मैंने पूरा प्रोसीजर भी बता दिया है कैसे, कि दे आर ग्रोन इन द फर्मेंटर ऑन द रॉ मटेरियल्स लाइक ये
एंड वो देन द रॉ मटेरियल आर पुट इनटू द फर्मेंटर्स, दे आर स्टरलाइज्ड, प्योर कल्चर इज इनोकुलेटेड एंड, और फिर उसको टाइम देते हैं, इनक्यूबेट करते हैं। जो मैंने एग्जांपल भी दी कि अगर 50 किलो यीस्ट हो तो वो 24 घंटे में 250 टन प्रोटीन पैदा कर देगा, जो कि एक बड़ी बात। और इसको हम सिंगल सेल प्रोटीन भी कहते हैं, मिनी फूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मिनी फूड। सिंगल सेल प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्यों? अब सही आपके सर ये तो सिंगल सेल तो नहीं है, इसमें एक सेल थोड़ी ना खाया आपने, तो बहुत सारे सेल खाए, लेकिन जो बैक्टीरिया बेटा हमने खाए हैं वो तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे ना, तो इसलिए इसको सिंगल सेल प्रोटीन। ये आइडिया दिया था बेटा, प्रोफेसर थे उनका नाम था स्क्रिमशो ऑफ मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के, और उन्होंने इसका आइडिया सबसे पहले निकाला था। अभी इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ट्रायल हुए हैं, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये आनी शुरू हो जाएगी, और ये बहुत बड़ा इनकलाब होगा एक तरह से लोगों की फूड की ज़रूरियात को पूरा। क्योंकि देखें, अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे ये कॉलोनियाँ बढ़ रही हैं, इंसानों की आबादी बढ़ रही है, इंसान जिसकी ज़मीन है उसकी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूँ भाई, हैं तो वो उधर प्लाजे बना रहे हैं, वो उधर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, तो एग्रीकल्चरल लैंड तो है नहीं, तो इंसानों की आबादी भी बढ़ती जा रही है। तो जब ये दोनों चीज़ें होती हैं, एग्रीकल्चरल लैंड और इंसानों की आबादी दोनों चीज़ें जब बढ़ती हैं, तो इससे क्या होता है, एग्रीकल्चरल लैंड कम होता है, इंसानों की आबादी बढ़ती है, तो फूड शॉर्टेज के मसले आना शुरू हो जाते हैं। उस केस में मैंने आपको बताया ब्रॉयलर एक बहुत बड़ा इनकलाब था एक तरह, अब तो उसके आगे भी काम शुरू हो गया, सही है। तो अब लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये भी जो है इनकलाब बर्पा करने की हद तक इंसानों की फूड के मसाइल को हल कर सकती हैं, ठीक है जी। तो अब बेटा इसके फ़वाइद की तरफ हम देखते हैं, तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं सिंगल सेल प्रोटीन के। मैंने आपको पहले डेफिनेशन बताई, फिर उसके बाद मैंने आपको उसका प्रोसीजर थोड़ा बहुत बताया, फिर किसने आइडिया दिया और 2-3 एग्जांपल्स, वो जो यीस्ट की और ये 2-3 एग्जांपल्स दे दी, और वो आपने लिखनी है, वो मैंने नहीं लिखी, ठीक है। और अब इसके फ़वाइद अगर की हम बात करें तो बेटा सबसे पहला फ़ायदा ये है कि एक तो नंबर 1 फ़ायदा क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन हासिल की जा सकती है। हम कहेंगे इट विल बी अ गुड सोर्स ऑफ चीप प्रोटीन। दूसरे नंबर पे द प्रोटीन कंटेंट्स द फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन बल्क अमाउंट, यानी ये फर्मेंटर्स के अंदर काम होता है, तो टनों के हिसाब से खुराक एक ही टाइम पे बनाई जा सकती है इन बल्क अमाउंट, सही है, और विद इन नो टाइम। मैंने 24 घंटे की बात कर दी, सही है। तीसरे नंबर पे इसका फायदा क्या होता है कि चूंकि यीस्ट वगैरह को इस्तेमाल किया जाता है, तो उससे जो खुराक निकलती है, जो उससे बनती है, वो न्यूट्रिशियस फूड होती है, यानी उसमें हाई विटामिन्स वगैरह चीजें जो है उसमें ज्यादा होती हैं। समझ आ गई बात की, सही है जी। उसके अलावा देखिए उसमें किताब में ये भी लिखा हुआ है, चलो खैर। उसके बाद हम देखें तो चौथे नंबर पे क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो ये वाले, इनको कहीं फेंकना था ना, तो ये भी काम में इस्तेमाल हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है, बहुत सारे लोगों को फूड मिलती है। तो उम्मीद है बेटा आप पढ़ेंगे इसको, जो है वो इतना ज़्यादा इसके ऊपर खर्चा भी नहीं आता, इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा लैंड लूंड की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उम्मीद है आप इसको पढ़ेंगे, इसमें से कोई सवाल हो तो फिर से पूछ लें, अभी बल्कि इसको एक बार रीड कर लें बेटा।